Hello बच्चों, let's read the question. The question says that C6H that is benzene freeze at 5.5 degrees Celsius. At what temperature will the solution of 10.44 gram of C4H10 that is butane in 200 gram of this benzene freeze? Where the Kf is given C6H6 is 5.12 डिग्री पर मोलल. बेसिकली क्या बोला है क्वेश्चन में कि बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, इसका बेंजीन का प्योर बेंजीन का, ये क्या सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट पे जब हम कोई सॉल्यूट को ऐड करते हैं, कोई सॉल्यूट को, ठीक है, और खास करके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें सॉल्ट ऐड कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, DFP कहा करते हैं इसको, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू KF वैल्यू. ठीक है, अब डेल्टा TF होता है डेल्टा T0F यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. और क्वेश्चन में पूछा क्या आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट, अच्छा क्या पूछा यहाँ पे, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा यानी कि आपके पास वही फ्रीजिंग पॉइंट, विल द सॉल्यूशन ऑफ दैट मच ग्राम एंड दैट मच ग्राम विल फ्रीज, यानी सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा. तो मोलरिटी निकाल लेते हैं. सबसे पहले मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो अब केजी में जनरली नहीं होता है तो हम ग्राम में लेते हैं, और ग्राम में लेने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना पड़ेगा जो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. तो गिवन मास कितना है यहाँ पे, गिवन मास किसका, इस सॉल्वेंट का 10.44 है. अच्छा मोलर मास कितना होगा, तो कार्बन के लिए कितना होता है, कार्बन के लिए 12, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 10 ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है 58. तो अगर मैं इस 10.44 को डिवाइड कर दूं किसके साथ, 58 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका 0.18. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.18, यहाँ पे रख लेते हैं. तो 0.18, और हमने कितना मास लिया है सॉल्वेंट का 200 ग्राम, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 1000, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.09 इंटू मल्टीप्लाई 10, तो ये बन जाएगा 0.9. तो मोलरिटी आ चुका है, तो मोलरिटी रख देते हैं 0.9 मल्टीप्लाई केएफ वालों कितना है, तो केएफ आपके पास 5.12. कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर भी आपका सेल्सियस में रखेंगे वैल्यू, ये आपका सेल्सियस में आ जाएगा आंसर, ये ऑलरेडी सेल्सियस में है तो सारा आपके पास बैलेंस्ड है. ये कितना आपके पास क्वेश्चन में, तो 5.5 है, 5.5 माइनस ऑफ टीएफ निकालना है. तो 5.12 का अगर मल्टीप्लाई कर दो 0.9 के साथ तो ये वैल्यू आ जाता है 4.608. तो टीएफ कितना हो जाएगा, तो 5.5 में से क्या होगा, हम इस वैल्यू को अगर इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 5.5 को कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसके साथ, 4.608. ठीक है, तो 608 यानी 4.608 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाता है 0.892 डिग्री सेल्सियस. तो ये फाइनल आंसर होगा, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.892, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.